जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एग्जाम आपका हो गया होगा, बहुत अच्छा एग्जाम भी रहा होगा। लेकिन जो अब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ये पेपर आसान भी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं उनको भी ये पेपर जरूर देखना चाहिए। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी कुछ आए हुए प्रश्नों को देखे ताकि आगामी परीक्षा के अंदर आपको कोई तकलीफ ना हो। यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का सुमेलित नहीं है, यानी विश्व में प्रतिशत के आधार पर सुमेलित नहीं है। एक तरफ महाद्वीप दिया है और एक तरफ दिया है कि उसका क्षेत्रफल क्या है। आप सबसे ज्यादा जानते हैं एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आप जानते हैं कि छठे नंबर पर हमारे पास में कौन आता है जी, के यूरोप आता है। ये फिर है वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं। आप यहां पर दिया हुआ उत्तर भी आप सही मान सकते हैं, क्योंकि इस विद्यार्थी ने अगर मेहनत की है तो इसका उत्तर भी ये सही है। सालार वन, आप जानते हैं भी सालर वन जो है हमें एक जिला याद होता है जी। सालर वन के अंदर हम अलवर पढ़ते हैं, सरिस्का अभयारण्य पढ़ते हैं और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा था। ठीक है, ये आपको याद रखना था। सहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है और 12 जिले के अंदर शाहबाद और किशनगंज तहसील जो है वहां पर यह पाई जाती है। ये बिल्कुल इसका सही। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है, आप जानते हैं, बाकू। ठीक है, बाकू के अंदर आपने पढ़ा होगा उज़बेकिस्तान जो है वहां पर यह सम्मेलन हुआ था, आयोजन स्थल। रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। जापानी पार्क एग्जाम में पूछा जाता है। निमराना। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो दिए गए इनमें से। अब ऐसे आप तो याद करोगे सर मैं तो गुरु शिखर पढ़कर गया था, नहीं। यहां पर जो है खो, क्या है, खो। रोजा भाकर, डोरा पर्वत और सायरा में खो है जो 920 मीटर है। कितना है, 920 मीटर। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है। अब वो तो बहुत ही करंट को प्रश्न है, 800% है, अभी पूछो गयो है अमेरिका करंट के अंदर। कथनों पर विचार करना। राजस्थान में बाड़मेर जिले के अंदर भेड़ों की जो संख्या है राज्य में सबसे अधिक है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। इसमें क्या है जी, दोनों ही सही है ये तो। भारत में किस प्रकार के वन पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है निम्नलिखित में से। तो यहां पर आपका उत्तर होगा शुष्क, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती और कांटेदार जो वन है वो आपका उत्तर रहने वाला है। कौन सा नदी तंत्र जो है वो युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है, मतलब कहां से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है, ये आप जानते हैं। ब्रह्मगिरी से कावेरी, पश्चिमी घाट से कृष्णा, पर दामोदर जो है वो सही नहीं है। ठीक है, दामोदर जो है वो उत्तर आपका सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। भाई यहां पर आपके पास में ऑप्शन दिया गया है, इसका उत्तर बताना है। लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल आप जानते हैं। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, अपने जानते हैं। आसीन गुजरों का तीर्थ है। बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, यही तो खमनोर की पहाड़ियों के मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा जी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था गोगुंदा और खमनोर के मध्य। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां आप घूमने जाओगे ना तो पता चलेगा, मध्य या लघु हिमालय है, मध्य या लघु हिमालय। कौन सा पर्यटन स्थल सुमेलित नहीं है। यहां पर सभी जानते हैं मेहरानगढ़ अपने जोधपुर में। मेहरानगढ़ कहां पर है, अपने जोधपुर में है मेहरानगढ़, जोधपुर। राजस्थान निम्नलिखित में किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। किस जिले के अंदर जो है स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। पाली, जालोर, जोधपुर, जयपुर। तो आपका उत्तर होगा यहां पर जयपुर। जयपुर के अंदर अपने पढ़ते हैं आर्द्र जल उपाद्र जलवायु जो है ना वो पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सही कथन सही है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, उनमें से सही आपका चयन होना चाहिए। इनमें से कौन सा होगा। दक्षिणी गोलार्ध उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है। भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है, या फिर ध्रुवीय पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है। तो व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर रहती है। ए और डी यह सही, ये सही है, ये दोनों गलत है। अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका पेपर है तो आप देख रहे हैं, अन्य को भी बताइएगा वह भी देखे। अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र आने वाले सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी काम आ सकता है।
भारत में मानसून संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है। यह कथन किसका है? यहां पर पूछा गया है, कथन दिया गया है तिब्बत का पठार, जिसे अपने मानसून का इंजन भी कहते हैं, पी कोटेश्वरम। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। आप सोचिए किस अव्वल दर्जे का यह पेपर बनाया गया है। थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। थली धातकी देवड़ावाटी, यहां पर धातकी की शायद धावड़ी हो सकता था, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। ठक्कर बापा ने भील सेवा आश्रम समिति के तत्वाधान में कहा भील आश्रम की स्थापना की है। अब इसमें क्या है कि जो खांडलाई है, यहां पर तो माणिक्यलाल वर्मा ने की है, माणिक्यलाल वर्मा ने। अब अपने मान्य में इनमें से कौन सा सही है, तो आपको जो एकदम उचित लगे वो आप इसको ढूंढ सकते हैं। अभी भील आश्रम का अभी पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने क्या माना है, क्योंकि ठक्कर बापा का संबंध देखो बांसवाड़ा से भी है, और बांसवाड़ा में मानगढ़ भी आता है, लेकिन मानगढ़ में नहीं है। ऋषभ देव के अंदर वहां वो गए नहीं, तो अपने कह नहीं सकते इसका उत्तर क्या माने, तो इस पर संशय बना हुआ है। आमेर के मानसिंह फर्स्ट जो है मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया है, तो आप सभी जानते हैं मानसिंह जो है काबुल गए, बंगाल गए, उत्तर पश्चिमी प्रांत उन्होंने जीता, पर मालवा के सूबेदार वो नहीं थे, सवाई जयसिंह थे, वो आपको याद रखना है। कांकन डोरडा आप अभी जाना ब्याह हुआ जनाब पेराम बांध्या जावे विवाह से संबंधित है। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। सुदर्शनगढ़ जयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़। फरूक फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान बेटा लिखा हुआ है, जहां तक उचित हो सकता है ये आपको जैसलमेर में ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। राजकुमारी चारुमती आ हंसनी बुगलाऊ कोनी ब्याई जावे, आप जाना हा चारुमती सागे विवाद रहे हो। बिजोलिया मन्ना पटेल जो सरपंच बनाया गया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड की जब स्थापना की जाती है तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था। अब देखो इसमें 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना तो साधु सीताराम दास ने की थी। अब यहां पूछा है कि पंचायत का सरपंच किसे नियुक्त किया गया था? मन्ना पटेल। पुरातात्विक स्थल जो मौर्य सम्राट अशोक से मिलता है, बौद्ध धर्म की जानकारी बेराट से प्राप्त होती है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहां पर है? वैष्णव मंदिर की अगर बात आती है तो ये नगरी में है। कहां पर है? नगरी। और नगरी कहां पड़ती है? चित्तौड़ में पड़ती है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो को परास्त किया था? विग्रह राज चतुर्थ जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। थांकना शैली में किया जाने वाला नृत्य थांकना ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। फैजल अली खान 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, तो इसका उत्तर जो है वो सलूम्बर ठिकाना बताया जा रहा है। अभी इसके ऊपर भी संशय बना है। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां का संबंध आप लोग जानते हैं जालोर से। कुछ विद्वान फतेहपुर शेखावाटी भी बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जालोर से भी संबंध रहा है। उन लोक देवताओं का नाम बताइएगा, तो सभी लोक देवता चाहे गोगा जी है, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, ये सारे के सारे जो है 1 2 4 गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राजस्थान को सुनेल टप्पा जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इसने पी सत्यनारायण लगाया था, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। संत मावजी वागड़ क्षेत्र के अंदर, वागड़ में बागड़ी बोली जाती है। सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, भपंग जो है जहूर खां मेवाती तत्वाद्य यंत्र में शामिल है। राज्यों के राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राजस्थान के राज्यपाल का, कितने राज्यों को दिया गया था आपसे पूछा जा सकता है 1956 के बाद, बोलना इसको 9 राज्यों का। यह प्रश्न है राज्य के नीति निर्देश तत्वों के संबंध में सूची 1 को 2 से मिलान करना है, काफी देर आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको उत्तर बता देता हूं, इसका 2 नंबर होगा, ठीक है। यानी पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का 2 हो जाएगा, तीसरे का 4 हो जाएगा, चौथे का 1 हो जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं निम्न में से, 3 या 3 से अधिक बार? आप जानते हैं भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? समिट ऑफ द फ्यूचर पेपर बहुत अच्छा पेपर है। शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस बार जो पॉलिटी दी है वो तो बहुत ही खतरनाक। इस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे। वेवल योजना। तीन कठिया व्यवस्था के जांच के संदर्भ में जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था तीन कठिया के अंदर? तो तीन कठिया के अंदर शायद महात्मा गांधी जो है वो जाते हैं तीन कठिया प्रथा को लेकर, तो वहां पर उनको सदस्य बनाया गया। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है तो आपको बताना है। इसका उत्तर जो है वो 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो इसका उत्तर ये सही है। समाजवादी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम, पता नहीं क्या क्या लिखा है रे इन्होंने। राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल में किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? आप सभी लोग जानते हैं, राज्य विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? किस में से सहायता जो है स्वीकृत नहीं की जाती है? युद्ध एवं अन्य अभियानों में। सही कथनों का नीचे दिए गए कूट में से चिन्हित कीजिए, इनमें से क्या सही है? मानवाधिकार आयोग जो है वो कब क्रियाशील हुआ था, यह आपको बताना है। तो ये अभी जवाब क्या आ रहा है? अशोक कुमार गुप्ता, तो इसके ऊपर मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। मूल अधिकारों का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। जीवन एवं स्वतंत्रता स्वातंत्र्य की रक्षा निश्चित मामलों के अंदर, या फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो इसके ऊपर भी अपने अभी रुके हुए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर तो 6 जनवरी 2000 को, 6 जनवरी 2000 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1935 का जो अधिनियम था उसके अंदर दूसरा, बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया, जबकि ये तो किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाला अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान दिया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 320(3). राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना कहां देनी पड़ेगी? तो उसकी लिखित सूचना देनी पड़ेगी प्रमुख सचिव को। भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जिनके कार्यकाल में एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद में सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? वह कौन सा था? तो इसके ऊपर भी अभी हमारे पास में क्या है, संशय बना हुआ है। राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से आपसे पूछा जाए कि सही कथनों का चयन कीजिए, तो आप बताएंगे केवल ए और बी सही है। केवल ए और बी सही है। राजस्थान विधानसभा की 22 जो है समितियां, स्थायी समितियां हैं, ये गलत है। श्याम सुंदर ने पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में भाग लिया था? श्याम सुंदर का संबंध है तीरंदाजी से। बिल्कुल सही है ये। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की जो तैयारी कर रहा है, इसके अंदर कौन से जिले हैं सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले? जयपुर और जैसलमेर। एनटीपीसी भेसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान में किस जिले में चालू की गई है? एनटीपीसी, तो आप बताएंगे ये जैसलमेर। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय को आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। अब देवमाली आपको पता है ये देवनारायण जी से संबंधित है, ब्यावर के अंदर है।
ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ओम माथुर को हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष रहा है, कौन रहा है? डॉक्टर दयाराम परमार। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, तो इसका सही विकल्प आपको चुनना है, ए या बी, इनमें से कौन सा है? तो इसमें से अभी मुझे ये लगता है कि ये बड़ा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता। राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में स्थान प्राप्त किया था? लड़कों की भाला फेंक के अंदर दीपेश चौधरी। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना राजस्थान में कहां की जाएगी? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। राजस्थान में राज्यसभा का सदस्य चुना गया है 2024 में रवनीत सिंह बिट्टू। किसको चुना गया है? रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी से। विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? 2023-24 के अंदर भारत की रैंक है 17वीं। भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? निम्न में से लक्ष्य पूछा गया है, भारत कुल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को बढ़ाना। भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख के रूप से वित्त प्रदान की जाती है? तो यहां पर आपका प्रश्न है भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति वो है जूट के उत्पादन से। कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्राप्त प्रदान करता है? कौन सा उद्योग? तो आपको ध्यान रखना है टेक्सटाइल, वस्त्र। भारत में कृषिगत वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों के लिए। विनिवेश से तात्पर्य है, विनिवेश से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग के उद्योगों को निश्चित क्षेत्र को बेच देना। भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो आप बताएंगे यहां पर है विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गेहूं सबसे ज्यादा खटा हो रही है उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी। प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी 1992। शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी एवं स्नेही है? शेल्डन के अनुसार, ये अभी मैंने करवाया था, एंडोमार्फिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर ध्यान रखना ए और सी। सीखने की सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। क्या करना होगा इसके अंदर शिक्षक को? बताओ। चर्चा का उपयोग, सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं, अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता। ठीक है, तो ए बी सी ये नहीं है। वृक्ष एवं वृक्ष के अनुसार कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? तो आपका यहां हो जाएगा शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करे जो विरोधाभास दर्शाते हो। डेविड आशुबेल द्वारा प्रत्याशित किया गया है। क्या प्रत्याशित किया गया है? कौन ध्यान? बाकर मेहदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक परीक्षण में निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण सम्मिलित है? तो यहां पर आपको याद करना है ए बी और डी। ए बी और डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। कौन सा विकल्प अभिव्यक्ति का एक घटक नहीं है? तो यह है लंबात्मक घटक। कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को क्या कहते हैं? औचित्य स्थापना। क्या कहते हैं? औचित्य स्थापना। शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? आपका यहां उत्तर क्या आएगा बताइए? अनुकरण। एक नियम जो इस बात पर बल देता है यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता तो वह कमजोर होते हैं। क्या कहलाता है? प्रभाव का नियम।
सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने पर मजाक उड़ाने के कृत्य में शामिल है, उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? आक्रामक प्रवृत्ति। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? भावनात्मक बढ़ने के कारण कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें दोनों है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको, तो इसका उत्तर आएगा ये 1 का 4, बुद्धि का स्पोनिक मॉडल वार्नेन, फिर सी का 1, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक, डी का 3, बुद्धि के प्रतिमान की संरचना गिलफोर्ड। फिर सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और इसका उत्तर होगा 2 नंबर। ए का आरबी केटल, बी का 4, सी का 3, डी का 1। रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन दिया किसने था? मैकडूगल ने। कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आक्रामकता अंतर्नाद। कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? तो यहां पर उत्तर होगा आपका व्यवहारिक। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वह एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने की बात कर रहा है? परिश्रमी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर। 5 नंबर आप सभी के लिए नए बैचेस स्टार्ट है, जो आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर बहुत ही अव्वल दर्जे का था, जिन्होंने अच्छी मेहनत की उनका चयन जरूर होगा। मेरी ओर से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।